नमस्कार दोस्तों, देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के घर पर अचानक एक अपराधी पहुंच गया और अपराधी ने पहुंचकर सीजीआई खन्ना को क्या कहा वो इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे सीजीआई खन्ना ने अपने कार्यकाल के दौरान एक आप बीती जिक्र करते हुए इस बात को बताया कि कैसे उनके घर पर एक अपराधी जो है वो बैठा हुआ था। जब वो कोर्ट से वापस घर गए तो उन्होंने देखा कि जो अपराधी है, जो आरोपी है, वो उनके घर पर बैठा हुआ नजर आया। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई खन्ना ने कहा कि समाज में आपराधिक कानून के महत्व को कम नहीं आंका जाना चाहिए। उन्हें उम्मीद जताई है कि युवा आपराधिक मुकदमों को पहली पसंद के रूप में अपनाएंगे। जी हाँ, उन्होंने उम्मीद जताई है कि युवा वकील आपराधिक मुकदमे को पहली पसंद के रूप में अपनाएंगे। जस्टिस खन्ना ने गुरुवार को देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित द्वारा संपादित पुस्तक रतन लाल और धीरज लाल लॉ ऑफ क्राइम, जी हाँ, लॉ ऑफ क्राइम कंटेम्पररी ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के विमोचन के मौके पर इस तरीके की बातें कहते हुए नजर आए। यह कार्यक्रम दिल्ली हाई कोर्ट के सभागार में पूर्व प्रधान न्यायाधीश विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। उपस्थित समूह को संबोधित करते हुए सीजीआई खन्ना ने कहा कि जब गिरफ्तारी और हिरासत से निपटने की बात आती है तो आपराधिक कानून सीधे तौर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक सद्भाव और राज्य की शक्ति एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच मौलिक संतुलन को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि जब मैं कानून के छात्र, वकालत के पेशे में आए नए व्यक्तियों को देखता हूं तो उनमें से कई आपराधिक मुकदमे मेरे करियर को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। जी हाँ, कई आपराधिक मुकदमे में करियर को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि जिला अदालतों में अधिकांश मुकदमे आपराधिक मुकदमे ही होते हैं, इसलिए हमें आपराधिक कानून को महत्व को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि वकीलों सहित कई युवा धीरे धीरे आपराधिक कानून को दूसरी या मजबूरी के बजाय पहली पसंद के रूप में अपनाएंगे। सीजीआई ने अपनी आप बीती बताते हुए ये भी कहा कि युवा वकीलों को क्या आपराधिक कानून के करियर बनाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में काम करते हुए एक यादगार अनुभव साझा किया। जस्टिस खन्ना ने कहा कि एक बार मुझे आश्चर्य हुआ कि जब अपराधी मेरे घर आए और उसने मुझे धन्यवाद कहा तो ये एक ऐसा अनुभव था जिसने मुझे संतुष्ट किया। उन्होंने कहा कि वो दोषी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने के लिए आया था जब वो मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में पेश हुए थे। उन्होंने उस मामले को याद करते हुए ये भी कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त अभियोजक के रूप में मैंने राज्य का बचाव किया और दोषियों के लिए कुछ मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में भी पेश हुआ। एक बार मुझे आश्चर्य हुआ जब एक दोषी मेरे घर आया और उसने कहा धन्यवाद। ये एक ऐसा अनुभव था जिसने मुझे बेहद संतुष्ट किया। यही वो एक ऐसा आपराधिक वकील कमाता है जो आप शायद एक सिविल वकील, यहाँ तक कि एक संवैधानिक वकील के रूप में नहीं कमा सकते हैं। तो इस तरीके की बातें प्रधान न्यायाधीश के जरिए कही गई। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आगे ये भी कहा कि न्याय व्यवस्था ने आपराधिक कानून के साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण को अपनाया है और भविष्य में आपराधिक न्याय शस्त्र व्यवहार और सामाजिक गतिशीलता के बारे में मौजूद है। डेटा बोलता है, विश्लेषणात्मक उपकरण मौजूद है। हमें जो करने की आवश्यकता है वो ये है कि आपराधिक कानून को साक्ष्य के आधार को आगे बढ़ाया जाए। न्यायमूर्ति ललित के पुस्तक को इस रूप में लाने से पहले इसके जांच के स्तर से गुजरने पर भी बात की और कहा कि ये मेरा पहला प्रयास है, लेकिन यह अंतिम प्रयास नहीं हो सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने भारतीय न्याय संहिता के अधिनियम पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि नया, सुलभ, कुशल और विकसित होते समाज की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। इस तरीके के जिक्र उन्होंने इस प्रोग्राम में करते हुए दिखाई दिए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।